नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। न्यूज की शुरुआत करते हैं इंडियन नेवी की एक आई हुई इंपॉर्टेंट अपडेट से। इंडियन नेवी जो है वो आईएनएस विशाखापट्टनम क्लास के अपने युद्धपोत या आप कहिए डिस्ट्रॉयर्स को जल्द ही नौसेना में शामिल करने वाली है। और इंडियन नेवी ये चाहती है कि उसमें जो ब्रह्मोस लगने वाले हैं वो पुराने ब्रह्मोस ना हो जिसकी रेंज 290 किलोमीटर तक की है, बल्कि वो चाहती है, यानी कि इंडियन नेवी चाहती है कि इसमें अपडेटेड वर्जन ब्रह्मोस को लगाया जाए, जिसकी डील के लिए ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास 38 ब्रह्मोस की रिक्वेस्ट जा चुकी है, जो कि इंडियन नेवी को इसमें लगाने के लिए चाहिए। तो अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब इंडियन नेवी के पास जो ब्रह्मोस होगी वो 450 किलोमीटर तक के रेंज की होगी। और इससे अगर पूछा जाए फायदा, तो ऑब्वियस है दोस्तों कि ब्रह्मोस ही इकलौती ऐसी मिसाइल है जो कि हमारे आप कहिए तीनों फोर्सेस की मेन मिसाइल है। बाकी कुछ मिसाइल्स जो हैं वो किसी सेना के पास कोई और है, किसी और सेना के पास कोई और है, लेकिन ब्रह्मोस ऐसी कॉमन मिसाइल है जो कि हमारी तीनों सेनाएं यूज करती हैं। और इसके सिर्फ नाम से ही पाकिस्तान और चीन इन दोनों के ही पसीने छूट जाते हैं। तो इसका एक्सटेंडेड रेंज वर्जन जो है वो अभी तक इंडियन आर्मी यूज करती है, ना ही एयरफोर्स ना ही नेवी। तो जैसे ये नेवी के पास पहुंचता है, वैसे ही समंदर में जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये डील जल्द से जल्द हो जाए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से इसे अप्रूवल जल्द से जल्द मिल जाए। अगली न्यूज पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप सबको रिमाइंड करा देना चाहता हूं। वैसे आप सबको उम्मीद है पता ही होगा कि आज दोस्तों विजय दिवस है। तो हमारी यानी कि डिफेंस गैलरी और उनके सारे व्यूअर्स की तरफ से 1971 में जो भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसके लिए हमारे जो भी सैनिक शहीद हुए थे उस समय या मार्टियर हुए थे, उन सब के लिए हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। इसके अलावा मैं ये बताना और भी जरूर चाहूंगा आपको कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर थी। अभी तक की जो लेटेस्ट लास्ट मिलिट्री सरेंडर वर्ल्ड की लार्जेस्ट अगर आप पूछते हो तो वो पाकिस्तान की ही आती है, जिसने कि आज ही के दिन 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने एक साथ सरेंडर किया था भारत के सामने। और 93,000 मतलब आप सोच के देखो, जिसके पास इतने सैनिक अभी मौजूद हों, सिर्फ और सिर्फ 13 डेज 13 दिन की लड़ाई उस देश ने लड़ी हो और उसके बाद 93,000 सैनिकों को एक साथ सरेंडर करना पड़ जाता हो। तो ऐसा देश जो कि इस सबसे गुजर चुका है, ऐसे देश को तो भारत के सामने आंख उठा के भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन एक कहावत है कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, और शायद पाकिस्तान भी उनमें से ही है। इसी वजह से वो बार बार आए दिन भारत को पाव पाव भर के एटम बॉम्ब की धमकी देता है। बहरहाल इस विजय दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज बेसिकली ब्रिटेन से निकल के आ रही है। ब्रिटेन वैसे तो वो देश रहा है जिसने कि भारत पे काफी दिनों तक शासन किया था, लेकिन अब ब्रिटेन से भारत के रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं। उसका रिश्ता एक्चुअल में यही है कि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है, और ब्रिटेन को इस समय आप कहिए इंडिया की ज्यादा जरूरत है। तो इंडिया पावरफुल हो रहा है, इसलिए ब्रिटेन की दोस्ती पास आ रही है। खैर, दोस्ती है तो अच्छी बात ही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। वक्त के हिसाब से दोस्ती बदलनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में दोस्तों, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, वो आपको अगर पता हो तो 26 जनवरी के दिन भारत आने वाले हैं। तो उनके आने से पहले कुछ कुछ चीजें पहले से ही तय होने लगती हैं। तो वैसा ही कुछ आज हुआ है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर और यूके के फॉरेन सेक्रेटरी के बीच में आज कुछ बात हुई है, जिनमें कि स्पेसिफिकली 5 चीजों पे बात की गई है, जिन 5 फील्ड में भारत और यूके के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश आगे की जाएगी। ये 5 चीजें हैं क्या? तो ये बेसिकली ट्रेड रहता ही रहता है, डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा पीपल टू पीपल कनेक्शन की भी यहां पे बात की गई है, जो कि एक अच्छी चीज है। साथ ही साथ हेल्थ केयर और क्लाइमेट चेंज की भी बात की गई है। क्लाइमेट चेंज की बात इस जगह से कुछ दिनों पहले भी एक बोरिस जॉनसन जो है उनका बयान आया था कि क्लाइमेट चेंज को लेके दुनिया के सारे साइंटिस्टों को जो है वो मेहनत करना अभी से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगला जो वॉरफेयर हो सकता है वो क्लाइमेट के भी लेके हो सकता है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो चाइना जो है वो ऐसे वेपन बड़े बड़े बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वो क्लाइमेट को कंट्रोल कर सके। और अगर वो अपने देश में क्लाइमेट को कंट्रोल करता है तो जहां तक मेरी नॉलेज कहती है कि कहीं ना कहीं और का क्लाइमेट वहां से डिस्टर्ब जरूर होगा। जैसे सपोज करिए आपके यहां बारिश होने वाली है, लेकिन आपने किसी आर्टिफिशियल तरीके से उस बारिश को रोक दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि वो बारिश होगी ही नहीं और वो खत्म हो जाएगी। वो बारिश अगर यहां आपके लोकेशन पे नहीं हो रही है तो वो कहीं ना कहीं और होगी ही होगी। और साथ ही साथ अगर चाइना ऐसे वेपन्स को बना रहा है जिससे कि वो अपने यहाँ के तूफान, बारिश, इन सारी चीजों को रोक पाएगा,
तो ऑब्वियस है कि वो दूसरे देशों के मौसम से छेड़छाड़ करके बहुत कुछ करा सकता है। कहीं पे सूखा आ सकता है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश से बाढ़ आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल अगर अभी की बात की जाए प्रोग्रेस की, तो चाइना अभी तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई खास प्रोग्रेस होगी, थोड़ी बहुत प्रोग्रेस होगी, छोटे लेवल पे होगा। नहीं तो उनके देश में तो अभी खुद ही बाढ़ आया हुआ था इसी साल, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे है। लेकिन ये चीज क्लाइमेट चेंज वाली जो चीज है वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है, और वैसे भी एनवायरनमेंट को लेकर ध्यान रखना ही चाहिए। बढ़ते अगली न्यूज में जो कि इजराइल से आ रही है। इजराइल में दोस्तों बेसिकली 3 तरह के जो है एयर डिफेंस सिस्टम का यूज किया जाता है। वहां पे जो उनका आयरन डोम है वो तो फेमस है शॉर्ट रेंज के लिए, इसके अलावा वो मीडियम रेंज के लिए डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम का यूज करते हैं, और लॉन्ग रेंज के लिए एरो एयर डिफेंस सिस्टम का यूज करते हैं, जिससे कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। तो यहां पे अमेरिका ने ईरान के थ्रेट को ध्यान में रखते हुए तीनों ही एयर डिफेंस सिस्टम का एक सीरीज में टेस्ट किया है। और इस टेस्ट से इस समय इस टेस्ट का कोई और मतलब नहीं है, आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि ईरान को एक संदेश है, क्योंकि ईरान के साथ इस समय आप देखिए इजराइल के थोड़े ज्यादा ही चीजें हो रहे हैं। इस समय ईरान का एक साइंटिस्ट भी जो वहां के फिजिशियन थे उन्हें भी मार दिया गया है, पता नहीं चला है कौन मारा, लेकिन आप खुद भी समझदार है, समझ सकते हैं। और साथ ही साथ ये सारे टेस्ट इजराइल के इस ओर इशारा करते हैं कि इजराइल जो है वो ईरान के खिलाफ अब और ज्यादा मजबूती से खड़ा होने वाला है। आगे इस फील्ड में कैसा डेवलपमेंट होगा हम इस पे निगाह बनाए रखेंगे। फिलहाल बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे। इसके अलावा अगली न्यूज जो है वो भारत के मिसाइल टेस्ट रेजिम को लेके आप कह सकते हैं। लास्ट मंथ आपको याद होगा कि डीआरडीओ से लेके इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी सबने मिलकर बहुत सारे धुआंधार टेस्ट किए थे। तो यहां पे अब फिर से ऐसी न्यूज आ रही है कि इस मंथ के एंड होने से पहले, या आप कह लीजिए इस ईयर के एंड होने से पहले, फिर से 3 और धुआंधार मिसाइलों का टेस्ट डीआरडीओ करने वाला है। ये 3 मिसाइल कौन सी होंगी उनका नाम भी पहले ही बता दिया गया है। इन 3 मिसाइलों में शामिल है एमआरसैम, जिसे आप बराक 8 भी कह सकते हैं, जिसे कि डीआरडीओ और इजराइल की आईएआई कंपनी ने मिलकर बनाया है। दूसरी मिसाइल होगी पृथ्वी 2, जो कि स्वदेशी रूप से ही विकसित की गई है। और तीसरी मिसाइल होगी यहां पे अग्नि 4, जो कि ऑब्वियस है वो भी एक स्वदेशी मिसाइल है। हो सकता है, मैं उम्मीद कर रहा था कोई ऐसी न्यूज आ जाती कि अग्नि 5 का भी टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि अग्नि 5 का कोई टेस्ट होता तो उससे हम कुछ अग्नि 6 के लिए क्लू निकालते, लेकिन अग्नि 5 का जाने क्यों बहुत जमाने से टेस्ट ही नहीं हुआ है। तो यहां पे लेकिन आपको अग्नि 4 का टेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। ये भी कम नहीं है, अग्नि 4 अग्नि 5 से जस्ट पहले वाली सीरीज है। हो सकता है इसके बाद अग्नि 5 का भी कोई टेस्ट हो। तो इन तीनों मिसाइलों का टेस्ट आपको जल्द ही होता हुआ दिखाई देगा इसी मंथ में। जैसे जैसे टेस्ट होंगे उसमें जो जो फाइंडिंग्स आएंगी, ये सारी चीजों पे हम डिस्कस करके आपको वीडियो बना के बताते जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा जरूर, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे, जो कि आप कह सकते हैं इंडियन नेवी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, और साथ ही साथ भारत की सुरक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज ये है कि भारत की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड जो हमारे हैं, जो कि हमारे बॉर्डर्स, कोस्ट जो होते हैं, समुद्री बॉर्डर आप कह सकते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, जो भारत की जमीन से जुड़े होते हैं, उसकी सुरक्षा करने वाले कोस्ट गार्ड के लिए एक स्पेशल नई शिप लॉन्च हुई है आज, जिसका नाम है सुजीत। ये शिप गोवा में तैनात होगी और वहां पे हमारी सुरक्षा को बढ़ाएगी। साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ही सूरत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक इंटरसेप्टर शिप भी आज सूरत के पास लॉन्च कर दी गई है। ये भी इंडियन कोस्ट गार्ड को प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि सूरत बॉर्डर पे हमारे कोस्ट की सर्वेलांस या सुरक्षा करेंगे अपने इस इंटरसेप्टर बोट के थ्रू। तो ये सब कुछ देख के अच्छा लगता है कि भारत अपनी जो सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी है उसको लेके इस समय थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो चुका है, और इसी तरीके से हमेशा सिक्योरिटी के मामले में एक्टिव हर देश को होना भी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कल वाली वीडियो दोस्तों डीजी अपडेट्स की नहीं देखी थी, क्योंकि उसे मैं पब्लिश करना ही भूल गया था, अपलोड हो चुकी थी वो वीडियो, तो उसे पब्लिश मैंने नहीं किया था। उसमें मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से कल वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।